सत्य सनातन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। अब बात तो बड़ी ऊंचे स्तर की है कि दया ही धर्म का मूल है, दया से ही जीवन चलता भी है और जीवन बचता भी है, जीवन का संरक्षण भी होता है। लेकिन जब दया अतिरेक हो जाए तो फिर क्या किया जाए? ये प्रश्न इसलिए कि आज सनातन के इर्द गिर्द इस सहिष्णुता, इस दयालुता के कारण ही बहुत सारे आक्षेप लग रहे हैं। इसका एक परिप्रेक्ष्य आप ये समझ सकते हैं कि यही तो हमारी सभ्यता है कि हम सहिष्णु हैं। लेकिन उसका दूसरा पर्सपेक्टिव आप ये भी समझ सकते हैं कि सहिष्णुता भी कब तक होनी चाहिए और कहाँ तक होनी चाहिए। जब आक्रमण हो तो क्या आक्रमण सह लेना चाहिए या फिर प्रतिरोध करना चाहिए? आज इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बेहद विशिष्ट अतिथि मंच पर मौजूद हैं। पवन कौशिक जी महाराज, बहुत स्वागत आपका सत्य सनातन में। धन्यवाद। और ऋषि जी महाराज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जो संदर्भ दिया मैंने पवन कौशिक जी, उस संदर्भ के पीछे मंतव्य ये था, सनातन को लेकर इतने आक्षेप, इतनी राजनीति कि सनातन को कई बार ऐसा लगता है कि राजनीति का एक टूल बना दिया गया है। चर्चा यहां से शुरू की जाए, क्या सनातन राजनीति के लिए एक टूल है? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सनातन जो संस्कृति है, सनातन जो धर्म है, राजनीति एक अलग विषय है। राजनीति का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, परंतु अज्ञानतावश, स्वार्थवश हम राजनीति में भी धर्म को प्रवेश करा देते हैं। ये बहुत ज़्यादा अनुचित है। मैं तो प्रार्थना करना चाहता हूँ समस्त देशवासियों से, समस्त राजनेताओं से, मुझे क्षमा करें, राजनीति को धर्म के अनुसार चलना चाहिए, ना कि धर्म को राजनीति के अनुसार चलना चाहिए। आज हमारे सिस्टम में क्या हो गया है, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पॉपुलर है, जिसकी जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी है, उसी के अनुसार धर्म की व्याख्या हो जाती है, उसी के अनुसार धर्म परिवर्तित हो जाता है। वस्तुतः होना क्या चाहिए कि भाई धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की यदि आप रक्षा करेंगे तो ही धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म से आप राजनीति करेंगे तो मेरा मानना यह है कि धर्म आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। और यदि आप धर्म के विपरीत होकर के राजनीति करेंगे, राजनीति में भी अधर्म को प्रवेश देंगे, तो एक ना एक दिन उस राजनीति का भी विनाश हो जाएगा और भगवान ना करे आपका भी विनाश निश्चित हो जाएगा। इसलिए राजनीति में अधर्म नहीं, राजनीति में धर्म होना चाहिए। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, एक और प्रश्न पवन जी आपसे, फिर मैं ऋषि जी आपके पास आ रही हूँ। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो इर्द गिर्द तो बड़ी राजनीति हुई कि राम मंदिर बन गया मतलब बीजेपी की वाहवाह हो गई। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी वहां से हार गई। फिर वहां से जब चुनाव हुआ, जो आप समझ ही रहे हैं, उपचुनाव जो हुआ, फिर वहां बीजेपी जीत गई। अब सोचने वाली बात यह है कि धर्म की जीत थी, राजनीति में जय पराजय होती रहती है, धर्म के आधार पर यह विवेचना ही गलत है, क्या सही है? देखिए, ऐसा है, हमारे भारतवर्ष में शिक्षा का जो स्तर है वो बड़ा निम्न हो गया है, वो बड़ा छोटा हो गया है। इसीलिए आज हम पूरे धर्म को, पूरे समाज को और पूरे राष्ट्र को ना देखते हुए केवल निज स्वार्थ को देखते हैं। भला हो, मेरा हो। देखिए, 3 तरह के लोग होते हैं संसार में, उत्तम श्रेणी के, मध्यम श्रेणी के और निम्न श्रेणी के। उत्तम श्रेणी का व्यक्ति कौन? बोले, उत्तम श्रेणी का व्यक्ति वह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो सबका भला चाहे वो उत्तम प्रवृत्ति का प्राणी है। अच्छा, मध्यम? बोले, मध्यम ऐसे समझ लो कि भगवान भला सबका हो, शुरुआत मुझसे हो। ठीक है, भला तो सबका हो, भगवान कल्याण सबका करें, पर प्रारंभ मुझसे करें। ये मध्यम स्तर के व्यक्ति की बात है। और सबसे छोटा स्तर क्या है? बोले, दुनिया जाए भाड़ में, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जी। तो ये बात है कि आज व्यक्ति, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे कोई और तीर्थ हो, शास्त्र कहते हैं जेते हरि के धाम तहाँ काम क्रोध क्रीड़ा करें। जहाँ जहाँ भगवान के धाम होते हैं वहाँ पर काम क्रोध आदि भी विकार होते ही हैं। भगवान के धाम आज कलयुग में ही विराजमान है।
तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को देख करके अपने धर्म पर कुठाराघात कर लेता है, जिसका उसको पश्चाताप आने वाले समय में होता है और उसका बड़ा अहित होता है। तो मैं ये एक प्रार्थना और सबसे करना चाहूँगा कि अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए हमें अपने निज स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा। इससे समाज का और देश का कल्याण होगा। अब यतो धर्मो ततो जय, ये सूत्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन धर्म क्या हो? अब धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके देखा जाए, एक तरीका वो है, या धर्म ये तय किया जाए कि क्या हम वाकई में वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हैं भी या नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र तो कह दें, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र के उद्घोष में किसी एक समुदाय विशेष को दुख पहुंचे, क्या ऐसे हिंदू राष्ट्र की बात होनी चाहिए? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भारत में और सनातनियों का सबसे पहला जो सूत्र है वो यह है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काश्चित् दुख भाग भवेत्। ये हिंदुओं का सूत्र है, सनातनियों का है, और किसी एक को टारगेट नहीं किया जा रहा है। टारगेट तब किया जाता है जब हमें आहत किया जाता है, टारगेट तब किया जाता है जब हमें परेशान किया जाता है। हम तो ये कह रहे हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखना, हम कब कह रहे हैं कि आपको परेशान किया जाए? मुस्लिम भाइयों को भी हम परेशान करने के लिए तैयार नहीं, हम उनके समर्थन में हैं, लेकिन जब दर्द दिया जाएगा तो उसका भी तो हिसाब होता है। शस्त्र और शास्त्र अपनी जगह है, मर्यादा अपनी जगह है। हम मुस्लिम भाइयों के पक्ष में हैं, लेकिन उन्हें भी पक्ष में होना चाहिए। हिंदू कब तक दया दिखाएगा? जब तक दिखाएगा जब तक एक सीमा होती है, और जब हिंदुओं जब तक घट में प्राण नहीं, घट में प्राण है तब तक तो दिखाएंगे, लेकिन घट में प्राण के साथ साथ हिंदुओं की अगर दया की भावना, अगर हम आपके प्रति बहन जी दया दिखाते हैं, या हमारे इतने सब समुदाय बैठे हैं इन सब के प्रति दया दिखाते, तो आपका भी तो कर्तव्य है कि आप भी तो हमारा सम्मान करिए। हम मुस्लिम भाइयों से कहना चाहते हैं, हम आपके पक्ष में हो जाएंगे, दिक्कत नहीं। आज के बाद कभी बात ही नहीं निकलेगी, हमारे मथुरा और काशी के मंदिर को छोड़ दो, दिक्कत क्या है? हम मना कब करते हैं? हम कब आपके पक्ष में नहीं है? क्या भगवान, आप सबसे पूछना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा नहीं है? भगवान राम की जन्मस्थली क्या अयोध्या नहीं थी? भगवान शंकर क्या काशी में नहीं हुए? तो कहाँ है भगवान शंकर? तो जब हमारी हम ये नहीं कह रहे, हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ आप रहिए, हम आपके साथ हैं। अब ये तो नहीं होता आप बार बार लाठी चला, हम बार बार सीताराम कहें, ये तो नहीं हो सकता। हम तो यही बात कहेंगे कि आपके साथ हम तब हैं जब आप भाईचारे की बात करोगे, और आपके विपक्ष में हम जब खड़े हो रहे हैं जब आप भाईचारे को छोड़ दोगे। इसलिए भाईचारे को नहीं छोड़ना चाहिए, भाईचारे को समानता के अधिकार के साथ मानना चाहिए। हिंदू कभी किसी को परेशान नहीं करता है, सनातनीय कभी किसी को परेशान नहीं करता है। भारत में रहने वाला हिंदू या देश विदेश में रहने वाला हिंदू हमेशा सर्वे भवन्तु सुखना की बात करता है। अगर नहीं करता होता तो बांग्लादेश से भगाने की उम्मीद नहीं दी गई होती, अगर नहीं करता होता तो कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया नहीं जाता। ये हिंदू की महानता है, हमेशा शांत रहता है हिंदू। और इसलिए हिंदू धर्म या हम सनातन धर्म कहें, जो सदियों से शाश्वत हम तो कहते ही हैं, वो चला आ रहा है। इसलिए ना चला आ रहा है क्योंकि हमारे मूल में वो दया है, वो करुणा है, वो प्रेम है। अगर हम उसी सहिष्णुता को छोड़ देंगे, दया को छोड़ देंगे, करुणा को छोड़ देंगे, तो फिर हम में और बाकी धर्मों में अंतर क्या रह जाएगा? नहीं तो हम दया वहीं तक तो करेंगे जहां तक सीमा है। अब सभी ले जाओगे दया में फिर दया कहाँ बचेगी? सभी ले जाओगे, दया दया करने में पूरा घर ही चला जाएगा, तो झोपड़ी में थोड़ी रहेंगे। दया के लिए तैयार तो हैं, आपके साथ हैं। हम कह रहे हैं हमारे सब जन बैठे, विप्र देवता, हम सबका सम्मान करते, लेकिन दया वहीं तक करेंगे। पता चला दया के चक्कर में सभी चला गया, झोपड़ी बना के रहना पड़ा, तो इतनी दया नहीं करनी भैया। हम तो सभी मुस्लिम भाइयों से कह रहे हैं कि आपके पक्ष में हम हैं। ऋषि कृष्ण शास्त्री आपके साथ है। आप मथुरा और काशी दो जगह को कह दीजिए कि ये भगवान की स्थली है और यहाँ पर मंदिर होना चाहिए। मैं हजारों मस्जिदें बनवा करके दूंगा, मेरा वादा है। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, लेकिन पवन कौशिक जी, कुछ काम जो है वो सरकार के होते हैं, कुछ काम वो कोर्ट के होते हैं, और कुछ काम धर्माचार्यों के होते हैं। धर्माचार्यों और कथावाचकों का काम है कि धर्म की स्थापना हो, कोर्ट का काम है न्याय हो, सरकार का काम है कि न्याय युक्त अनुशासन बना रहे समाज में।
लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये सब घालमेल हो गया है, सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, ऐसा है क्या? ऐसा है कि बड़ी मार्मिक बात है। प्राचीन काल में जब व्यक्ति राजा बनता था तो राजा बनते समय वह 3 वचन देता था कि अहम अदंड्योसी, अहम अदंड्योसी, अहम अदंड्योसी। अर्थात बोले आज के बाद में मैं अदंडनीय हूँ, मैं राजा हूँ, मैं सब पर शासन कर सकता हूँ, पर मुझ पर किसी का शासन नहीं होगा। तो उस समय उनके जो गुरु होते थे, उनके जो ऋषि होते थे, वो कुशा का एक मोटक लेकर के, कुसमुष्टि होती है, उस कुसमुष्टि को लेकर के राजा के सिर पर 3 बार प्रहार करके कहते थे कि राजन धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी। यद्यपि आप राजा हैं, आप अदंडनीय हैं, आपके ऊपर किसी का शासन नहीं है, परंतु आपके ऊपर धर्म का शासन अभी भी है, आपके ऊपर धर्म का शासन। और वो धर्म का शासन कौन करेगा? बोले वह धर्म का शासन धर्माचार्य करेंगे, जो धर्म का ज्ञान रखते होंगे वही उसका शासन करेंगे। इसलिए राजाओं पर भी धर्माचार्यों का शासन होना चाहिए। मतलब ये है कि काशी मथुरा चाहिए? निश्चित चाहिए, जरूर चाहिए, 100% चाहिए। इसलिए चाहिए, ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, हम अपनी ही खोई हुई वस्तु के लिए भीख मांग रहे हैं आज। ये हमारा ये सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य, और इसमें हम सब भागीदार हैं। आज भाई कोई वस्तु हमारी कोई छीन ले, क्योंकि आजकल पैसे का माहौल है, और कोर्ट में वो कह दे साहब ये तो मेरी है। अब जो सामान्य व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, वो तो कोर्ट में जीवन भर लड़ता रहेगा, कहेगा नहीं ये तो मेरी है जी, ये तो मेरी है, और ऐसे करते करते ही मर जाएगा, उसका कोई न्याय नहीं होगा। तो ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपनी ही वस्तुओं को, अपनी ही धरोहर को आज भिखारियों की तरह मांग रहे हैं। मैं ये आज हमारी सनातन धर्म की हवा जो हमारे पक्ष में चली है, मैं इस बात को पुनः कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर हमको मिला, काशी हमको मिली, मथुरा भी हमको अवश्य मिलेगी, क्योंकि आज भगवत कृपा इस धर्म के ऊपर दोबारा से हुई है। तो ये निश्चित रूप से मंदिर चाहिए, चाहिए और चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ ना ऋषि जी महाराज कि जो इस वक्त विपक्ष में बैठे हुए हैं वो सही सोच रहे हैं कि एक लहर चल रही है, सनातन की लहर है, धर्माचार्यों की सरकार से साठगांठ है, सरकार को धर्माचार्यों का प्रश्रय है और सरकार को धर्माचार्यों का प्रश्रय है, इसलिए जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनको भी तो मौका दिया गया था, कहाँ गए थे वो? उनको भी तो भारत देश ने मौका दिया था ना। जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपको भी तो समय दिया गया था, अब समय पे आपने सदुपयोग नहीं कर पाया तो हम क्या करें? समय पे आपने कार सेवकों के ऊपर लाठियां चलवा दी, हम लोग क्या करें? अब अगर कोई पक्षधर करता है, देखो जब जब होए धर्म की हानि, बाणी असुर अधम अभमानी, तब तब धने प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। जब संत आता है, जब संत से ये पृथ्वी का भार, धर्म का भार नहीं संभाला जाता, तब जाकर के परमात्मा का अवतरण होता है। आज देश को एक सच्चे प्रधान सेवक के रूप में और सच्चे धर्म सेवक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभ संदेश और आगमन मिला है। अब ये मत कहना मैं किसी पॉलिटिक्स से कहूँ, भैया मैं तो बोलने में तो वैसा ही, सुनने में वैसा ही लग रहा है। नहीं, मैं किसी राजनीति के विषय में नहीं कह रहा हूँ। अब लेकिन भारत का नागरिक हूँ ना, वोट देने का अधिकार है, तो अपनी मत के अनुसार बात कर रहा हूँ। अगर कोई हमारे धर्म का पक्ष करता है, अगर कोई हमारे धर्म की भावना को समझता है, अगर कोई हमारे राम को समझता, हमारे कृष्ण को समझता, हमारे भोलेनाथ को समझता, तो उसको अच्छा प्रधान सेवक कहने में किसी भी धार्मिकता में कोई बुराई नहीं है और होनी भी चाहिए। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अब सनातन की लहर बढ़ रही है, जो अपने भारत में विपक्ष के उसमें बैठे हुए हैं, उनसे भी कहना चाहते, जितने लोग कहते ये तो बीजेपी के सब बाबा प्रचारक हो गए, नहीं भैया, हम लोग किसी के प्रचारक नहीं, हम आपके साथ भी हैं। आप भी आइए, सनातन के साथ खड़े हो जाइए, सनातन की लहर में साथ में रहिए। संत का सीधा सीधा एक स्वभाव है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ना चाहिए, और पूज्य हमारे बड़े भाई बागेश्वर धाम जी ने जो इतनी अच्छी लहर लाए हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और जरूर बनना चाहिए।
अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो कुछ समय के बाद ये स्थिति हो जाएगी कि भारत में रहने वाले हिंदुओं को भी भारत में रहने के लिए या भारत में कोई कार्य करने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ इसी मंच पर थे जब मैं उनसे चर्चा कर रही थी, तो पवन कौशिक जी महाराज उन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि आप हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बात तो कर रहे हो, लेकिन आपका अपना स्वधर्म क्या है, आपकी अपनी मर्यादा क्या है, आपका अपना लक्ष्य क्या है, आपके अपने जीवन जीने की पद्धति क्या है, वहाँ तो आपने घोटाला कर दिया है। और फिर आप खड़े होकर अगर कहें कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, वो कहते हैं ना कि पहले आईने में अपने आप को तो देखो। इन शब्दों को मैं अपने तरफ से जोड़ रही हूँ कि पहले आईने में हम खुद तो देखें कि हमारा स्वधर्म क्या है, और फिर हम हिंदू राष्ट्र की बात करें। ऐसा है, ये जो मेरा देश है इसका एक नाम है हिंदुस्तान। क्या नाम है? हिंदुस्तान। दूसरी बात ये कि हिंदू राष्ट्र जो बात हम भी उस कार्यक्रम को भी बाहर बैठे सुन रहे थे, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आज जो हमको ये भटकाया जा रहा है कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अथवा ये जाति, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ हमको लड़ाने का प्रयास ना किया जाए। हिंदू राष्ट्र की बात यह है कि हिंदू अहिंसावादी है, मेरे देश में हिंसा बंद होनी चाहिए। और बात रही कि भाई जातियों की, तो भाई ये व्यवस्था है। जाति को देखिए, वृक्ष होते हैं, एक पीपल का वृक्ष होता है, एक आम का वृक्ष होता है, एक नीम का वृक्ष होता है। सारे वृक्ष अलग हैं लेकिन हैं सब वृक्ष। नीम का अपना गुण है, पीपल का अपना गुण है, आम का अपना गुण है। तो वृक्षों में जातियां हैं या नहीं? इतने सारे संसार में जीव हैं, उन जीवों में जातियां। आप हमारी गऊ की ओर जाइए तो गऊ में ये गिर नस्ल की गाय है, ये वो वाली, प्रत्येक जीव में जाति विद्यमान है। तो हिंदू राष्ट्र मांगने का और हिंदू राष्ट्र कहने का जो भाव है वो यही है कि हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, ये हिंसा से बड़ा दूर रहता है। आपने एक बात कही कि अपने आप को आईने में देखें, इस बात का भी मैं समर्थन करता हूँ। ये बात भी मानने योग्य है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हमें हिंदू राष्ट्र चाह करने से पहले हिंदू को कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसके व्यवहार कैसे होने चाहिए, इसको जानना चाहिए और इसके अनुरूप हमको आचरण भी करना चाहिए। जाति वाली जो बात आई उस पर क्योंकि आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम लिया, अभी बीते कुछ दिनों उनसे भी साक्षात्कार का अवसर मिला, तो उन्होंने ये कहा कि जो जाति व्यवस्था हमारे देश में है, अव्वल तो वो थी नहीं, वो वर्ण व्यवस्था थी। फिर वो जाति व्यवस्था ऐसी बनती चली गई कि आज के दौर में भी कई कुरीतियां हैं जो पीछे छूट गई हैं, लेकिन आज के दौर में भी हम ऊपर हैं, वो नीचे है। हमारे लिए ये सम्मान और सत्कार है, उस व्यक्ति के लिए इस जाति से अमुक जाति से है इसलिए नहीं है। ये अभी भी तो हमारे धर्म में ये कुरीति है। इस पर मैं पहले ऋषि जी आपके पास आती हूँ, फिर मैं पवन जी आपके पास आती हूँ। तो ये अभी भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कई लोगों के दिमाग में चलता है। तो जाति पाति को, इस भेदभाव को निकाल देना ये उतना आसान नहीं है। देखिए, जाति व्यवस्था अपनी जगह पर है, अर्थव्यवस्था अपनी जगह पर है, कोई मना नहीं कर रहा है। जातियों में हमें रहना चाहिए, अर्थव्यवस्था में रहना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों हमारे वर्ण व्यवस्थाएं बिल्कुल रहना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कहा कि ये छोटी कास्ट का दूल्हा निकल रहा है तो ये घोड़े पे नहीं बैठेगा। गांव में कई जगह रीति है, कई जगह उन कुरीतियों को हम लोगों को छोड़ना चाहिए। मतलब जाति है, जाति लेकिन है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति तो रहना चाहिए, जाति कोई बात नहीं, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो अपनी जगह है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए, जाति के साथ साथ हमें ये भी ध्यान करना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रहते, भारत में रहते, और भारत में रहने के बाद हम हिंदू हैं, और हिंदू का यही अधिकार है कि हर किसी को समानता का व्यवहार हमें देना चाहिए। ये हिंदू का अधिकार है, अपनी जगह अधिकार। हम जातिगत व्यवस्था के लिए, हम अर्थव्यवस्था, वो वर्ण व्यवस्था के लिए बिल्कुल भी कहीं गलत नहीं है। वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि ये फलाने का दूल्हा निकला है तो ये निकल नहीं पाएगा। ये भी नहीं होना चाहिए। भारत में ये भी होना चाहिए कि ये हिंदू है, सनातनीय है। हम ये नहीं कह रहे, हम सबको कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम किसी को मना नहीं कर रहे, लेकिन हम हिंदू हैं तो हमारे अंदर कट्टर हिंदू का खून दौड़ रहा है, और हम अपने हिंदुस्तान में रह के हिंदू की बात करेंगे। और अच्छा, लेकिन मुझे इस कट्टर शब्द से बड़ी आपत्ति है। कोई भी शब्द जो अपने पराकाष्ठा पर होता है, भक्ति की पराकाष्ठा हो अच्छी लगती है, प्रेम की पराकाष्ठा हो अच्छी लगती है, लेकिन कट्टरता बहुत नेगेटिव साउंड करता है। ये कट्टर क्यों होना?
देखिए, कट्टर होना अति आवश्यक है। जब समय पड़ा तब कट्टर होने की आवश्यकता पड़ी, नहीं तो पहले कहाँ थे कट्टर? पहले तो अपने सनातन को मान रहे थे। कट्टर तो अंदर की विचारधारा से थे। लेकिन हमारे शास्त्रों में दो पूज्य बड़े भैया भी बैठे, शास्त्र और शस्त्र की विद्या दी जाती। शास्त्र के सम्मत के द्वारा हमें अपनी जीवनी को अच्छे से चलाना चाहिए, शास्त्र के द्वारा हमें मार्मिक चीज़ों को देखना चाहिए, और शस्त्र की भी विद्या दी गई। अभी ये जो महाकुंभ हुआ, आपने बहन जी उसमें देखा होगा, अखाड़ों का प्रदर्शन होता है। हमारे यहाँ अखाड़े कब बनाए गए? मुगलों के शासन काल में हमारे परम पूजनीय शंकराचार्य आदि गुरु जगत भगवान शंकराचार्य जी भगवान के द्वारा बनाए गए। क्यों? शास्त्र और शस्त्र की विद्या दी गई। और कट्टरता इसलिए, अगर हम अपने सनातनी हैं तो सनातनी आना जरूरी है, नजर आना जरूरी है। अगर हम अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं होंगे तो किसके प्रति कट्टर होंगे? धर्म के प्रति तो कट्टर होना ही चाहिए। पहले नहीं थे इसलिए फायदा लिया, और अब हैं तो ले नहीं पाएंगे। आप इसे समझाना चाहेंगे? कट्टरता, मुझे शब्द से अभी भी मैं सहमत नहीं हूँ। कट्टर बहुत नेगेटिव साउंड करता है। मैं फिर कहूँगी पवन जी। ऐसा है कि पहले तो हम ये समझें कि संसार की व्यवस्था क्या है। जैसा कि स्वामी रामदेव जी कह रहे थे कि ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य जदवैश्या पदभ्यागमशूद्रो अजायत। बात बिल्कुल ठीक है। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है और ये शूद्र है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखो हम जो बात कहते हैं वो शास्त्रों से निकाली हुई और गुरुजनों से पढ़ी हुई बोलते हैं, हम मनमुखी बात नहीं बोलते। तो बड़ी सीधी सी बात यह है कि चार वर्ण तो भगवान ने बनाई सृष्टि के प्रारंभ में ही, क्योंकि वेद भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से मुखमासीत। ये किसी ऋषि का लिखा हुआ ग्रंथ तो है नहीं, वेद जो है ये तो पुरातन है। कुछ जातियां हमने अपने आप बनाई, जैसे बोले जो सोने का काम करने लग गए वो सुनार, जो मिट्टी का काम करने लग गए वो कुम्हार, जो लकड़ी का काम करने लग गए वो बढ़ई, है ना। तो कुछ जातियां काम के आधार पर। बात रही कट्टर, तो कट्टर देखो ऐसा है कि एक बार हमारा आपका पहले भी जो शो हुआ था उनमें उसमें मैंने एक बात बोली थी कि हमारे धर्म में बिल्कुल सच्ची बात है कि अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन अहिंसा परम धर्म है, फिर भी अहिंसा का ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र हाथ में रखते हैं, भगवान श्री राम धनुष हाथ में रखते हैं, भगवान शंकर त्रिशूल। क्यों? क्योंकि भाई ये धर्म जो सबका भला चाहता है, इस धर्म के साथ में कोई छेड़खानी करेगा, इस धर्म को विचलित करेगा, इसका विनाश करना चाहेगा, तो हम इस धर्म की रक्षा करने के लिए इस धर्म के चौकीदार बने हैं। तब तक हमारे हाथ में शस्त्र बिल्कुल नहीं है, कोई कट्टरता नहीं है, हम सबको प्रणाम करते हैं, हम सबका वंदन करते हैं। लेकिन मेरे सनातन धर्म की ओर टेढ़ी नज़र करके भी यदि किसी ने देखा तो हम अपने 100 गले कटवाने के लिए आज हाजिर हैं, हमें इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हमारे देश में ही जब सनातन धर्म को आप जानते हैं कि द्रविड़ भूमि, जहाँ पर सनातन को लगभग इरेडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक पूरा आंदोलन चला, और आज भी उसके अंश बाकी हैं। और इसलिए सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया ऐसी उपमाएं दे दी जाती हैं जो कि बर्दाश्त के बाहर है, पर इसके बावजूद वो विजयी होते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी लोग हैं जो सनातन को आत्मसात नहीं करते हैं। तो क्या उनके लिए जगह नहीं है? देखिए ऐसा है, आपका ये जो कार्यक्रम है इसका नाम क्या है? सत्य सनातन। सत्य सनातन और सनातन। जो सत्य है वही सनातन है। और सत्य क्या है? बोले सत्य वह है जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। भूतकाल में भी वही था, वर्तमान में भी वही है और भविष्य में भी वह रहेगा। और जिसका विनाश हो जाए वो सत्य नहीं हो सकता, है ना। तो ये जो सत्य सनातन धर्म है, इसलिए सनातन के साथ में आगे क्या जुड़ा हुआ है? सत्य। इस सत्य सनातन का विनाश ना पहले कोई कर पाया, ना वर्तमान में कोई कर पाएगा और ना भविष्य में। और जिसने भी करना चाहा, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस धर्म को आक्रांताओं ने इसको गड़बड़ करने की चेष्टा की, इसका विनाश करने का प्रयास किया, तब तब भगवान ने अवतार लिया और इस धर्म की रक्षा की। तो सनातन धर्म का विनाश कोई नहीं कर पाया। बड़े बड़े रावण, कंस आदि राक्षस हुए, तो ये तो छोटे मोटे मच्छर हैं जो आजकल भिनक रहे हैं। इन जैसे मच्छरों का क्या होना है? थोड़े दिन भिनकेंगे और अपने आप मर जाएंगे, है ना। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी राह पर चलें।
परित्राणाय साधूनाम। जी। बिल्कुल। कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री केजी परमेश्वर, उनका बयान भी आपने सुना होगा ऋषि जी महाराज। वो ये कह रहे हैं, कोई नहीं जानता कि हिंदू धर्म कब जन्मा, किसने पैदा किया। ईसाई और इस्लाम धर्म बाहर से आए, बौद्ध धर्म यही पैदा हुआ। इन सभी धर्मों का सार मानवता के लिए अच्छा है, लेकिन हिंदू धर्म कब जन्मा, कब पैदा हुआ, किसी को नहीं पता। हमें लगता है उनने शास्त्र को अच्छे से नहीं देखा। ये अजन्मा धर्म है। लिखा गया है, अहमेवाशमेवाग्रे नान्यदेयस्स सत्परम पश्चाद हम यदे तच्च यो विशिष्येत शोष्म हम। ये जो सनातन धर्म है, भगवान श्री हरि विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के सब मानसिक पुत्र हुए और उन्हीं मानसिक पुत्रों में से मनु और शतरूपा का जन्म हुआ। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्त कन्यास्य जग्रे आकुर्ति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्वतः। उनकी ही 5 संतानें हुई और मनु शतरूपा की संतानें हम सब हैं, इसीलिए हम लोग मानव कहलाते हैं। तो ये सनातन की उत्पत्ति तो भगवान के द्वारा की गई है और हमें लगता है इस प्रकार के विवादास्पद बयान हमें नहीं करना चाहिए। जो वो कह रहे थे कि हमें पता चला कि ये धर्म इस समय, धर्म तो एक ही है सनातन, बाकी तो निकल गए, बात अलग है। पिता तो एक ही है सनातन और वो रहेगा। एक एक्टर है, वो भी दक्षिण भारत से आते हैं, नाम है उनका प्रकाश राज। वो सनातन धर्म को टनाटन धर्म कहते हैं। जी। क्या कहेंगे आप? टनाटन धर्म ही है हमारा। टनाटन माने हमारे यहाँ क्या होता है, चकाचक, टनाटन। तो ये तो भरपूर धर्म है, वो सही कहते हैं। वो जोर से ताली होनी चाहिए एक बार। वो साथ ये भी कहते हैं कि इस धर्म को मिटाया जाना चाहिए। वो तो आज तक कोई नहीं मिटा पाया, तो वो तो क्या उनके पुश्ते फरिश्ते भी नहीं मिटा सकते। ये तो मिटने वाला नहीं है। हमें लगता वो ही ना मिट जाए। इल्तिजा मुफ्ती हैं, वो हिंदुत्व पर बयान देती हैं ऋषि जी महाराज। वो ये कहते हैं, भगवान राम भी ये सब देखकर शर्म से सिर झुका लेंगे कि उनका नाम का इस्तेमाल करके नाबालिग मुस्लिम बच्चों को सिर्फ इसलिए चप्पलों से मारा जा रहा है कि उन्होंने राम का नाम लेने से इनकार किया। बच्चों की क्या गलती, उन्हें क्यों मारा जाए कि राम का नाम लो वरना पीटे जाओगे। भगवान राम सर झुकाएंगे नहीं, वो तो सर उठा करके अयोध्या में बैठ गए हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, राम के देश में राम का नाम लो, दिक्कत क्या है, जय श्री राम बोलो। और नहीं, लेकिन जबरन आप किसी से कैसे बुलवा सकते हैं? नहीं, तो वो अपनी जगह है, आपकी धार्मिक भावनाएं हैं। अगर जबरन उनसे नहीं बुलवाया जा सकता तो फिर जबरन भाईचारा भी तो नहीं निभाया जा सकता है। भाईचारा निभाने की बात है तो फिर साथ में हमें रहना चाहिए। जब एक परिवार में, आप समझिए, मैं आप सभी से बताता हूँ, जब हम, लेकिन मुस्लिम बच्चे क्यों राम का नाम लेंगे? मेरा सवाल तो यह है, जो इल्तिजा मुफ्ती है उनकी परेशानी भी इसी बात से है ना? नहीं तो भैया आप राम का नाम ले, मैं राम का नाम लूं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुस्लिम बच्चों से राम का नाम बुलवाया जाए तो ये तो ईश्वर भी नहीं चाहेगा कि जबरन उनका नाम बुलवाया नहीं, बिल्कुल नहीं, जबरन बिल्कुल बुलवाने की आवश्यकता नहीं। हिंदू थोड़ी कम पड़ गए हैं, हिंदू खुद जय श्री राम बोलेंगे। हम सब बोलने में अपने आप में सक्षम है, हम लोग बोलेंगे ना भाई, बोलेंगे कि नहीं? सब लोग बोलो जय श्री राम। हम लोगों को बोलने में कोई दिक्कत नहीं, जबरन नहीं बुलवाना चाहिए। लेकिन अगर आप भाईचारे की बात कहते हो तो फिर साथ में रहना चाहिए, ये भी तो होना चाहिए। क्यों भाई, होना चाहिए कि नहीं? अब आपने कहा खुद खाई पनीर रोटी, हमें खिला दी दाल रोटी, ये तो कोई बात नहीं, ऐसा भाईचारा ठीक नहीं है। हम कहते जबरन किसी के साथ हमें नहीं करना चाहिए, ये सही है। हमें जबरदस्ती आपके साथ नहीं, किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और हिंदू कम थोड़ी है, वो जय श्री राम बोलेंगे, लेकिन अगर भाईचारे की बात है तो हमें साथ में मिलकर के चलना चाहिए। एक प्रश्न और, राहुल गांधी ने जब हाथरस गैंगरेप घटना हुई थी उसके बाद ये बयान दिया था। उन्होंने कहा कि संविधान में कहाँ लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर घूमें और जिसका रेप हुआ है वो घर में रहें। ये आपकी किताब, यानी कि वो सरकार को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सरकार को टारगेट करते करते वो मनुस्मृति पर आ गए। उन्होंने कहा ये आपकी किताब मनुस्मृति में लिखा होगा लेकिन संविधान में नहीं लिखा है। मनुस्मृति को लेकर इतनी भ्रांतियां हैं कि अब रेप से भी इसको जोड़ दिया। ऐसा है, राहुल गांधी जी से पूछिए कि उन्होंने मनुस्मृति को कभी खोलकर देखा भी है? पढ़ना तो दूर, खोलकर देखा? भाई, धर्म ग्रंथों को बिना पढ़े, इसी देखो, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम यहाँ एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ सत्य की खोज करने के लिए बैठे हैं। ये जो धर्म ग्रंथ हैं, हम जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ हमें विद्या अपने पुरुषार्थ से मिलती है। हम जितनी मेहनत करेंगे उतने होशियार बन जाएंगे। पर ये जो धर्म ग्रंथ होते हैं, धर्म ग्रंथ भैया ये पुरुषार्थ से नहीं, ये कृपा से प्राप्त होते हैं। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, संत कृपा नहीं होगी, मनुस्मृति, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, इनको अपने आप भी कभी नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों?
क्योंकि अपने आप पढ़ने से भ्रम पैदा होगा। इसलिए पुस्तक को पढ़ाने के लिए जिस प्रकार गुरु की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार हमें भी धर्म ग्रंथों को किसी सदगुरु की शरण में बैठ करके पढ़ना चाहिए, किसी महापुरुष की शरण में बैठ करके पढ़ना चाहिए। अरे सबसे पुराना संविधान तो मनुस्मृति ही है। ये जो आज हम संविधान पढ़ रहे हैं, ये संविधान कितने दिन पूर्व बना? अच्छा, मनुस्मृति के ऐसे कौन कौन से सूत्र वाक्य हैं जो हमारे संविधान में लिए गए हैं, अगर आपके ध्यान में ऐसे कुछ वाक्य हों? जिस प्रकार मातृवत परदारेषु एक सिद्धांत है मनुस्मृति में कि संसार की प्रत्येक नारी जो है वो अपनी पत्नी को छोड़ करके सब में मातृभाव को देखना, ये मनुस्मृति का सिद्धांत है। क्या बात है। असत्य भाषण ना करके सत्य संभाषण करना, ये मनुस्मृति का सिद्धांत है। चोरी छोड़ करके सद आचरण पर चलना, ये मनुस्मृति। जो भी हमको आज माँ बाप अपने घरों में शिक्षा देते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को हर माँ बाप सिखाते हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेटा चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सारे आज के संविधान में नहीं, ये मनुस्मृति के ही बनाए हुए सिद्धांत हैं जो आज हर घर की, आज तो चलो हम लोग पढ़े लिखे हो गए, पहले की जो बिना पढ़ी लिखी माताएं होती थीं, जिन्होंने कभी भी स्कूल के अथवा गुरुकुल के द्वार भी नहीं देखे होते थे, वो भी इतनी विदुषी होती थीं कि उनकी कोख के जने हुए बच्चे आज भी आईएएस अफसर और बड़े बड़े महापुरुष बन करके। क्यों? क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति का आश्रय लिया। तो शास्त्रों का आश्रय हमको बिना पढ़े बकलोल पने से बातें नहीं करनी चाहिए कि किसी भी ग्रंथ को देखा नहीं। मैं क्या आपको छोटी सी बात समझा दूं? जी 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 प्लीज। पितृपक्ष आएंगे कुछ दिनों में, तो श्राद्धों में एक पंडित जी किसी के यहाँ पूजा कराने के लिए गए। इस बात को कृपया हंसी के लिए नहीं, आप लोग समझने की चेष्टा करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब संस्कृत में एक सूत्र है श्राद्ध के उपलक्ष्य में कि पिंडोपरि सूत्रम दद्यात्, पिंड के ऊपर सूत्र दान करिए। अच्छा, अब भाई पुस्तक जो हैं ये तो प्रिंटिंग प्रेस छापती हैं, और प्रिंटिंग प्रेस में भी गलती तो सबसे ही हो सकती है, हमसे भी हो जाती है वहां भी। अब वो सा की जगह बन गया मां, और गुरुकुल कभी गए नहीं और शास्त्रों को कभी गुरुजी से पढ़ा नहीं, केवल पुस्तक को देख करके सीख लिया। अब जजमान के यहाँ जाके कह रहे हैं, बोले पिंडोपरि मूत्रम दद्यात्। जजमान बोला महाराज ये क्या कह रहे हो, पिंड के ऊपर मूत्र? बोले मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुस्तक कह रही है, देखो लिखा है कि नहीं लिखा। यजमान बोला इस जला दो, इस पुस्तक को नष्ट कर। मैं लेकिन अपने पितरों के पिंड के ऊपर मूत्रदान तो नहीं कर सकता। आखिर में बहस हुई, बहस इतनी बड़ी छिड़ी कि एक महापुरुष के पास में जब गए, वो ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि क्या बात है? बोले जी ये कह रहे हैं कि पिंड के पर ही मूत्रदान कर दो। बोले दिखाना कहाँ लिखा है। उन्होंने देखा, उस पंडित को डांटते बोले मूर्ख, ये मूत्रम दद्यात नहीं सूत्रम दद्यात है, वो आ का डंडा थोड़ा सा मिट गया है, तो इसलिए थोड़ा पढ़ लो, पहले शास्त्र का अध्ययन कर लो, तब पूजा कराना, तब कर्मकांड कराना। तो मेरे भी कहने का वही उद्देश्य है कि धर्मशास्त्रों को बिना पढ़े हवाई तीर मत चलाइए कि वहां ऐसा लिखा हुआ है, गीता में ऐसा लिखा हुआ है, मनुस्मृति में। कितनी बार पढ़ी आपने मनुस्मृति, कितनी बार पढ़ी आपने गीता, कितनी बार आपने वेद पढ़े? भैया धर्म ग्रंथों को पहले गुरुओं की शरण में रह करके पढ़ो, उनके कहने के आशय को समझो, तब धर्म ग्रंथों का नाम लेकर के कोई दृष्टांत दो अथवा नहीं। आप इसमें जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि ये जो भाषा का ज्ञान है और भाषा का भी अपना एक विज्ञान है। अभी जब महाकुंभ में मेरा जाना हुआ तो रामभद्राचार्य जी महाराज जी के साथ भी साक्षात्कार का अनुभव हुआ, तो मैंने उनसे मनुस्मृति के बहुत सारे जो वर्सेस थे उनसे पूछा, तो उसमें उन्होंने कहा कि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं और ये भाषा का विज्ञान है। अब किस शब्द का किस अर्थ के साथ कहाँ उपयोग किया गया है, ये कौन बताएगा? ये गुरुकुल बताएंगे, ये हमारे विद्वान बताएंगे, ये हमसे बड़े बताएंगे। जाने बिन ना होए प्रतीति, और बिन प्रतीति ना होए प्रीति। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहते हैं अध जल गगरी छलकत जाए। तो आदि नहीं भरना है गगरी को, उसको हमें पूरा भरना है। सबसे पहले देखो, आपने जो अभी प्रश्न किया था, वैसे तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे लेकिन हम कहेंगे, राहुल गांधी जी जो बार बार कह देते ये बात वो बात, तो उनको सबसे पहले अध्ययन करना चाहिए। या कोई भी हो, पूज्य महाराज श्री ने जो बात कही, मैं पक्षधर हूँ इस बात का कि हमें जाने बिन ना होए प्रतीति। जब हमें पता ही नहीं कि मान लो पीछे लिखा सत्य सनातन, अब हमें पता ही नहीं कि कौन सा मंच चल रहा है, सत्य सनातन हमें क्या बोलना है, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उस चीज़ को नहीं समझ सकते। गुरुकुल में पढ़ना चाहिए। हम लोग भी बचपन में गए,
बचपन से त्याग किया, ऐसे थोड़ी कोई शास्त्री बन के खड़ा हो जाता है। तो त्याग होना चाहिए जीवन में, त्याग सबसे बड़ी चीज़ है। तो अब जब एक चीज़ के कई अर्थ होते हैं, लेकिन महाराज जी ने जो कहा है ऐसा भी अर्थ नहीं होता। जो महाराज जी ने कहा हम उनके सपोर्ट में हैं। भाई पंडित जी को पूरी तरीके से पढ़ के जाना चाहिए, हमें अध्ययन करके जाना चाहिए, जिसमें जजमान का भी भला हो, हमारा भी भला हो और देश का भी भला हो। और राहुल गांधी जी से भी हम यही कहेंगे, आप भी बढ़िया पढ़ लिख करके जाओ। संविधान को लेकर के तो घूम रहे थे, खूब अच्छे से तुमने बढ़िया शपथ ली, बाद में पूछा गया संविधान में कितने पेज हैं, तुम्हें वही पता नहीं था। हाँ, तो समस्या यहाँ खड़ी होती। हमारे भैया जो कह रहे हैं वो सही बात है, पढ़ना चाहिए हमें। एक जब तक हम उस चीज को नहीं जाने, इसलिए ये मंच ही इसलिए है कि जो शास्त्रार्थ की परंपरा हमारे देश में रही है वो शास्त्रार्थ की परंपरा बनी रहे। बहुत छोटे से में आप अपनी बात रख दें, फिर विराम दूंगी। मैं जो भी भैया कह रहे थे, मैं उस विषय में एक बात मेरे मन में तुरंत आई, तो वो मैं आपके साथ में साझा करना चाह रहा हूँ। मैंने देखो, हमें राजनीति का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम राजनीतिक लोग नहीं हैं। हम तो धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं, उसी का विवेचन समाज में करते हैं। परंतु मैंने जितना जाना कि जैसे परमात्मा जब जीव की रचना करता है तो आज की भाषा में उसका एक सॉफ्टवेयर बनाता है जी। जैसे आप मीनाक्षी जोशी जी हैं, परमात्मा ने आपका सॉफ्टवेयर पहले ही एक बनाया कि आपको एंकरिंग करनी है, जिसमें कि आप बड़ी कुशल हैं, है ना, क्योंकि आपने अपने सॉफ्टवेयर को पहचाना और उसी के अनुरूप आप आचरण कर रही हैं। सचिन तेंदुलकर का सॉफ्टवेयर भगवान ने बनाया कि ये क्रिकेट खेलेगा, तो उसने अपने सॉफ्टवेयर को पहचाना, वहाँ मेहनत करी, कामयाब हुए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि परमात्मा ने सॉफ्टवेयर तो बनाया है कुछ, मैं समझ रही हूँ बात कहाँ जा रही है, लेकिन मेहनत हो रही है कहीं और। तो बेचारे राहुल गांधी जी का कोई दोष नहीं है, वो इतना सज्जन व्यक्ति है, वो इतना प्यारा व्यक्ति है, लेकिन वो एक राजनीतिक परिवार में जन्म लेने के कारण राजनीति उसके ऊपर थोपी जा रही है कि तुमको करनी ही करनी है। उसका सॉफ्टवेयर नहीं है बेचारे का, वो इतना भोला भाला इंसान, उसको कहाँ राजनीति के चक्कर में डाल दिया। ये तो राजनीति उनके ऊपर थोपी जा रही है। देखिए, ये राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन जब चर्चा बड़ी हो जाती है, सनातन से लेकर सनातन के ऊपर आक्रमण की हो जाती है, राम से लेकर कृष्ण की हो जाती है, तो फिर सारे विषय अपने आप आ जाते हैं। और मैं आशा करूंगी कि ये चर्चा भी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो आक्षेप हमारे धर्म ग्रंथों पर लगाए जाते हैं, उन धर्म ग्रंथों को पहले उठाएं, उनके पन्ने पलटें, विवेचना करें, मीमांसा करें, टीका टिप्पणी पढ़ें और फिर गुरुजनों का आशीष लें। शायद हमारी बुद्धि और खुलेगी, बोध और जागृत होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ऋषि जी महाराज, पवन कौशिक जी महाराज। जय श्री राम, धन्यवाद।